प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर समा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आपो ओळखावी કરીને પોતાને પાસે તેડી લીધીજી। શ્રી ઇન્દ્રાવતીને કાંત સુખ દીધા આપ સરીખડી કીધીજી। आप सरीखड़ी कीधीजी। प्रकरण 36 चौपाई 1037। प्रगट वाणी। हवे सैयर ने हो प्रगट कहो। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। प्रगट कहूँ हवे सैयर न हूँ प्रगट कहूँ। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर धामधनी की कृपा पात्र या धामधनी की अनेक प्रकार की शोभाएं प्राप्त करके इंद्रावती जी सुंदर साथ को समझाती हैं कि सुंदर साथ जी, संसार में धनी जी के गुण लिखने में कोई शंकाएं रह गई, उनका समाधान आपको बताया। और ये भी बताया है कि सुई के नाके से कुंजर कई निकलते हैं, उसका स्पष्टीकरण किया। फिर ये बताया कि धामधनी ने हम ब्रह्मज्ञाओं को ब्रज का सुख दिया। कहाँ दिया? इस ब्रह्मांड में। धामधनी ने रास का सुख दिया इस ब्रह्मांड में। फिर हमारे धामधनी ने हमें माया के अनेक प्रकार के सुख दिए अथवा माया की पूरी विगत बताई। माया खेल कैसा है, किस तरह से चलता है, कौन चलाता है, कौन दिखता है, कौन दिखाता है। इसके बाद में घर परम धाम की पूरी जो जर्रे जर्रे का जो सुख है वो सुख भी बताया है। हम सदा सर्वदा अपने घर में सरलता से ही, सहजता से ही अनेक सुख प्राप्त करते थे। दुख का हम नाम जानते नहीं थे, परंतु इस स्वप्न में आकर के हम सब वो सुख भूल गए हैं। इसलिए हम सब सुंदर साथ धामधनी ने क्या किया, इंद्रावती को सब सुख दे करके इतना उत्संग, इतना उत्साह, उमंग मिल गया कि धामधनी सारे लाड़ पूरे वही लाड़ इंद्रावती सुंदर साथ को देना चाहती हैं। जो धनी ने इंद्रावती जी को लाड़ दिया है, जो प्यार किया है, जो दुलार किया है, इंद्रावती जी कहते हैं हमने जैसे प्यार लिया है, धनी का सुख प्राप्त किया है, ऐसे तुम भी प्राप्त कर लो। बस ये है कि चलना पड़ेगा उस राह पर, उस राह को अपनाना पड़ेगा। यदि इस राह पर चलोगे तो ये दावा है कि धनी तुमको भी कंठ से लगा लेंगे, अपने हृदय से लगा लेंगे। धनी तुम्हारे हृदय में भी आकर के विराजमान हो जाएंगे। इसलिए आपो को उलखावी कर धामधनी ने क्या किया, अपनी उलखान करवा दी, पहचान करवा दी, अपने पास बुला भी लिया। पोता ने पास से तेड़ी लीधा, अपने पास बुला भी लिया। इसलिए इंद्रावती जी कहते हैं हमें तो धनी ने एकांत में सुख दिया है। और जो धामधनी एकांत में सुख देते हैं वो भीड़ में नहीं मिलता है। इसलिए आप सरीखड़ी की दीजिए, अपने जैसा उन्होंने बना लिया है। प्रगट वाणी।
प्रकट मतलब प्रत्यक्ष प्रकट कर रहे हैं। वाणी वचन जो धनी ने कहे हैं वो सुंदर साथ के वास्तु ने कहा प्रकट करो, जाहिर करो, इसको फैलाओ, इसको दिखाओ। इसलिए हावे सैयर न हूँ प्रकट कहूँ। हावे अब सैयर बोलते हैं सखी, मोमिन, ब्रह्मसृष्टि, सुंदर साथ। इसलिए मैं अपने सुंदर साथ को मैं अब हूँ मतलब मैं प्रकट मतलब प्रत्यक्ष रूप से सब बातें जाहिर कर रही हूँ। आपनो वास श्री धाम मारहो। हे सुंदर साथ जी, अपन कहाँ रहते हैं, अपन का वास कहाँ पर है, निवास कहाँ है? हम सबका निवास है धाम, परम धाम। हमारा 14 लोक में कहीं कोई घर नहीं है, हमारा घर अखंड घर है। तो अपनो वास है धाम, परम धाम, वहाँ रहने वाले हैं। श्री अक्षरातीत ते अपना घर। अक्षरातीत अपना घर, यही बात चली थी हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर में। घर अक्षरातीत निवास बोला उन्होंने। सदगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप शिखा सदा, उन्होंने बोल दिया हमारा घर कहाँ है जहाँ अक्षरातीत निवास करते हैं वो। अब किसी से बोल दे भैया तुम कहाँ से आए, वो बोल दे भैया हम राष्ट्रपति की घर से आए। कहाँ रहते हैं? हम राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। सामने वाला कुछ बोलेगा, उसको सब जवाब मिल गया, बिना कहे जवाब मिल गया। जब वहाँ रहते हैं तो भैया इनकी सारी सुख सुविधाएं, इनको जो सुख मिलता है, इनके ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं वो तो इनको सहज बिना मांगे मिल रही नहीं। ऐसे उन्होंने बोले अक्षरातीत निवास, जहाँ अक्षरातीत का घर है वो निवास करते हैं, वो हमारा घर है। इससे बड़ी बात होती है, कितनी गर्व की बात है, इतनी सुंदर बात है सुंदर साथ जी कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं है कि अक्षरातीत निवास करते हैं, हम वहाँ पर रहते हैं। अब ना नारायण को मिलता, ना अक्षर को मिलता, बताओ, न त्रिदेवताओं को मिलता, कोई किसी को नहीं मिलता है। वहाँ हम निवास करते हैं जहाँ अक्षरातीत निवास करते हैं। मूल बैकुंठ माहे अक्षर। और अक्षर को बता दिया कि जो मूल बैकुंठ है कहाँ है, माहे अक्षर, अक्षर के अंदर में है जो मूल बैकुंठ है। दुनिया वाले बैकुंठ बैकुंठ करते हैं, वो बैकुंठ में जैसी बात करो उनका ध्यान बैकुंठ पहुंच जाता है 14 लोग के ऊपर में। नित्य बैकुंठ नहीं आता किसी के ध्यान में, आता है नित्य बैकुंठ होता है जो रोज गाते बन। नित्य बैकुंठ में अक्षर रोज धाम वर्णन में गाया जाता है सुबह प्रातः है काल में। तो वो जो हाँ अक्षर ब्रह्म रहते हैं और उनके अंतःकरण में जो मूल बैकुंठ है वो अक्षर ब्रह्म का ही अखंड घर कहलाता है, अखंड घर में है, ऐसा कहना पड़ेगा। हाँ, ए वाणी चित धर जो साथ। इसलिए सुंदर साथ जी इस वाणी को जो हम प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, इसको हल्के में नहीं लेना, इसको अपने चित्त में रखना। चित्त में रखने से अखंड होता है बुद्धि में रखने से अखंड होता है, और निर्मल चेतन में रखने से वो सदा सर्वदा उसमें विराजमान रहते हैं, उसमें धाम धनी रास्ते में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप बड़े प्यार के साथ से ध्यान से इस वाणी को वचन को ध्यान से सुनो। दया करी कहे प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, इंद्रावती जी कहते कौन, आप पर बैठा श्री, वो प्राणनाथ जी दया करके कृपा करके अपने को प्रकट वाणी के माध्यम से स्पष्ट करके कह रहे हैं। एक की बकरी रखे जानो माँ। इसलिए साथ जी इसको कविता नहीं समझना, एक की मतलब कविता, इसको कविता मत रखे मतलब मत, अपने मन में तुम ये मत समझना कि कविता कह रहे हैं, कविता कर रहे हैं, कि नहीं यहाँ कोई काम न थी, यहाँ कविता का कोई काम नहीं है। इसलिए ये जो वचन कह रहे हैं इसको कविता मत समझना। श्री धनी लाव्या धाम थी वचा। क्योंकि धाम के धनी साक्षात वचन वाणी ये परम धाम से लेके आए। यहाँ के वचन नहीं हैं, यहाँ के शब्द नहीं हैं, यहाँ की। हाँ, इसलिए सुंदर साथ जी वो धाम के वचन धाम धनी
लेकर आए हुए हैं अपन के वास्ते। ते तमने कहूँ प्रकट करे। उन वचनों को जो धाम धनी लेकर के आए हैं, उन वचनों को मैं प्रकट कर रही हूँ। धाम धनी लाए, उन्होंने बीज रोप दिया, वृक्ष बन रहा, इसलिए वो वचनों को हम प्रकट करके कह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने उनको खुलासा कर रहे हैं। मूला वचन ले जो चित्त धरे। मूल वचन कौन है? जो मूल मिलावा में हुए, मूल मिलावा में जो वचन हुए हैं, जिसमें हम सबकी राज्य महाराज के साथ में प्रेम संवाद हुआ है, उस प्रेम संवाद के वचनों को चित्त में रखना, क्योंकि उन्हीं वचनों से ही खेल बना है। उन्हीं वचनों के कारण हमको यहाँ आना पड़ा है, उन्हीं वचनों के कारण राज्य को आना पड़ा है, उन्हीं वचनों के कारण राज्य महाराज को अपने प्यारे वचन और लेके आना पड़ा है। इसलिए मूल वचन अपने चित्त में रखो, जो धाम धनी के साथ में हमारे परम धाम में हुए थे। हवे तारतम जो जो प्रकाश। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अवतारतम को बड़े प्रकाश, जो तारतम का प्रकाश है या उसका जो उजाला है, बड़े ध्यान से उसको देखो। तारतम के उजाले में, तारतम के उजाले में आपको एक एक वचन के ऊपर रोशनी पड़ जाएगी, मतलब खुलासा हो जाएगा तारतम के उजाले से। ते मारा मूल थे करूं नाश। इसलिए जो तिमर है ना, अज्ञान अंधकार है, तो वो अज्ञान अंधकार को भगाना है, अपने को मूल से भगाना है। लोग मूल से नहीं भगा पाते हैं। जैसे कोई पेड़ काटता है, उसको जड़ से नहीं काट पाते। आप देखो, जितनी बार काटोगे उतनी बार और फल जाएगा, और फल जाएगा। इसलिए तो जड़ से उखाड़ो, जड़ से उखाड़ोगे तो फिर तो नहीं आएगा ना। लोग उखाड़ते थे, उसमें हींग रखते थे, जल जाए, गल जाए, कुछ भी हो जाए। एक वृक्ष हो गया था पंजे साहब पर, समझे, वर्षों तक इतने परेशान हो गए, लेकिन निकलता नहीं था। आकर पूरा खोदना पड़ा उसको, तब वो निकला। ये देख लो, कहीं पर मंदिर हो, बड़े बड़े घर भवन हो, दो पेड़ तो अपने आप ही हो जाते हैं। उनको ना तुम पानी दो, उन्हें कुछ भी ना दो, गर्मी का बाप हो तब भी वो हरे भरे रहते हैं। एक पीपल का, एक बरगद का, दोनों बट पीपल जबरदस्त हो जाते हैं। और वो हुआ भी इसी तरह था, जितना परमधाम में बट पीपल की चौकी है। बोलो। हवे तमने कहूँ मूलज थकी। इसलिए सुंदर साथ जी, हवे अब हम तुमको मूल से ही कहेंगे। था की मदद से हम तुमको मूल से, जड़ से ही बात समझाएंगे। ऊपर से समझाने से लोग अधूरे रह जाते हैं। आज अपन लोग जिनको भी समझाते हैं, उसको मूल से नहीं समझा पाते। मूल से समझाएं तो उसके अंदर में कुछ बीज रुप जावे, बीज ठहर जावे, वृक्ष बनना हो जावे। लेकिन कहते हवे हम तुमको मूल से ही कहेंगे। अने मोह अहंकार काई उपनु नथी। जब नहीं ना तो मोह उत्पन्न हुआ था। पहले नंबर मोह उत्पन्न होता है। मोह का मतलब होता है इच्छा शक्ति, समझे। जब मोह उत्पन्न होगा तो वो फैलेगा, तब उसके अंदर में सबकी सूरत संचरेगी, सबकी आत्माएं आकर के फैलेंगी। इसलिए मोह जो अहंकार है, अहंकार से होता है, सो उपनो नथी, उत्पन्न नहीं हुआ था। ना मोह ना अहंकार, कोई भी प्रकट नहीं हुआ था। ना काई ईश्वर ना मूले प्रकृति। और ना काई ईश्वर, ईश्वर किसको बोलते हैं? नारायण को, क्योंकि अक्षर का मन का स्वरूप है नारायण। महाविष्णु मन थे त्रिगुण, तात हैं त्रिचर सब उत्पन्न। इसलिए ना ईश्वर बोलते हैं नारायण को, आदि नारायण को। ना वो उत्पन्न हुए थे और ना मूल प्रकृति। बताओ, एक स्पर्श उन्होंने कहा, ना मूल प्रकृति। मूल प्रकृति क्या है? अव्यकृत है। ना वो अव्यकृत प्रकट हुआ था।
तेणे समय आपड़मा बीती। उसके समय में हम आप सबके ऊपर में जो घटित हुआ था, जो अपने पर बीती थी, उस अपने ऊपर जो बीती हुई बात है वो यहाँ से आपको हम प्रकट कर रहे हैं। एणे समय मूल वैकुंठ नाथ। ऐने समय मूल वैकुंठ नाथ भगवान अक्षर, अक्षर भगवान वैकुंठ नाथ है। मूल, मूल बता दिया है, जिसका मतलब मूल है तो उसका प्रतिबिंब कहलाया। मूल है तो उसका छाया हुई, छाया को बोलते हैं प्रतिबिंब, है ना। उस छाया को बोलते हैं अक्षर, दोनों होते ना। इसलिए ऐसे समय में अक्षर भगवान क्या करते हैं? इच्छा समय इच्छा दर्शन। अच्छा। इच्छा दर्शन करवा साथ। तो ऐसे समय में वो उनकी इच्छा होती है कि हम सुंदर साथ के और राज्य के दर्शन करें। दर्शन करें तो राज्य के तो रोज दर्शन हो जाते, सुंदर साथ के नहीं होते हैं। सुंदर साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं वो? क्योंकि छज्जा है, कठेड़ा लगा हुआ है, नीचे बैठे हैं। और राज्य किस लिए हो जाते? क्योंकि वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। श्यामा जी किस लिए होते? क्योंकि श्यामा जी राज्य के बाईं तरफ विराजमान, सो उनके नहीं होते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये समय पर हम सुंदर साथ के दर्शन करें। साथ तणे मन मनोरथ ये। और सुंदर साथ को भी, उनके अंदर में भी इसी समय पर मन मनोरथ, उनके मन में भी मनोकामना होती है कि हम अक्षर का खेल देखें, अक्षर की माया देखें, अक्षर का प्रपंच देखें। माया रामत जो ये ते है। उन्होंने कैसे माया बनाते हैं, कैसे खेल बनाते हैं, क्या है उस माया संसार के अंदर में, वो हम देखना चाहते हैं। ये समय में सखियों ने विचार किया। ये बात हमें श्री राज ने कही। ये बात हमें श्री राज ने, यही महाकारण बीतक में आता है, समझे। महाकारण पहले प्रकरण के बाद, जहाँ पर भविष्य पुराण की बात हो जाती है, सब 17 राजा सतयुग के हो जाते हैं, 29 राजा त्रेता के हो जाते हैं, 19 राजा द्वापर के हो जाते हैं, 20 राजा कलयुग के हो जाते हैं। इसके ऊपर फिर अपनी ही बीतक प्रारंभ होती है। तो वहाँ पर महाकारण जो बताते हैं, तो ये इस समय पर हमने राज्य से सामने बात की, अक्षर ने अपने मन से बात की, अपने अंदर से बात की कि हे धनी हमको भी लीला दिखाओ। कौन सी लीला? अपने रंगमहल की, अपने घर की लीला हमें भी दिखाओ। तो ये दोनों ने इस समय पर प्रकट हुआ, अक्षर ने और सखियों ने, दोनों ने राज्य से क्या कहा? अक्षर ने मूल जो बात कही वो अक्षर ने कही, और फिर सखियों ने कही। दोनों ने उस समय राज्य नहीं, देखो अभी बता देंगे तो आई गया, बोलो। त्यारे अम बेहू पर इच्छा थई। त्यारे तभी हम बेहू बोलते दोनों का, हम दोनों पर धनी ने इच्छा तुम्हारी पूर्ण होगी करके उन्होंने भेज दिया, जाओ तुम खेल बनाओ, माया की रचना करो, तुम खेल देखो जाकर। दोनों परीक्षा होगी। उनको अपने चरण में बैठा लिया, ठीक, अक्षर में है वहाँ, लेकिन उसका जो है आत्म को उन्होंने यहाँ भेज करके अपना जोश दे दिया। सखियों को जोश नहीं दिया, श्यामा जी की जोश नहीं दिया, ना ब्रज में न रास में। बोलो। उपनु मोह सुरत संचरी। इसी तरह से उत्पन्न हो गया, उपनु मतलब प्रकट हो गया, मोह उत्पन्न हो गया। उस मोह के अंदर में सुरत संचरी, सुरताएं जो हैं, आत्मा जो है, उसी समय पर अक्षर की आत्मा भी और ब्रह्मज्ञाओं की आत्मा भी आ गई। तेने माया रचना करी। जिसने आकर के पूरी माया का पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। माया ने अपना पूरा जो जैसी जो चीज चाहिए सब बना दी, जमी जल तेज वायु आकाश सब। अब इसकी रचना जो हुई है वो विराट पट के द्वारा आप देखो तो ऊपर से उतर करके आदि नारायण जहाँ पर है, आदि नारायण के ऊपर में जहाँ पर जो इंडाकार जो तैर रहा इंडा, समझे,
इसमें मोह सागर के अंदर में, उसमें सबलिक की सुरता आकर के बैठती है और वो अहंकार से फूटती है। उसके पहले पंच महामाया है, समझे, समष्टि बोलते हैं, महासमष्टि, ठीक। उसके ऊपर में है प्रणव ब्रह्म है, जो जड़ चेतन की गांठ कही जाती है। बस यहीं से उन्होंने श्रोताओं को भेजना शुरू किया, खेल की रचना की। रचना करके कैसे कैसे आया, जहाँ पर ये प्रणव ब्रह्म है, एक पर प्रणव ब्रह्म है, एक अपर प्रणव ब्रह्म है, समझे। तो जो पर प्रणव ब्रह्म है, अपर प्रणव ब्रह्म की बात छोड़ो, पर प्रणव ब्रह्म है, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, अव्याकृत के मूल स्थूल के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हीं के पास में ही ये सब है, जिमी है, सा शरीर, ये बता रहे हैं हम, कहना ये चाहते हैं, जमीन सा शरीर, पानी सा शरीर, जितने पांचों तत्व हैं, 7 शरीर बैठे हैं। और जो वेद हैं, 5 वेद, 7 शरीर बैठे हुए, वहीं से ही मूल वो जमीन यहाँ आती है, कण ऐसे तो इतनी विशाल जमीन बन जाती है। वहीं से जल बूंद फुई के बराबर आता है और यहाँ त्राहिमाम होता है। वहीं से 5 तत्व आते हैं, बस वहीं से ये आकर के इस ब्रह्मांड के अंदर में, गर्भ में आकर के या ब्रह्मांड के अंदर में ये 5 तत्व आ जाते हैं। फिर क्रमशः उसमें आकर के जीव आता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे वैसे वैसे क्रम से वो उतरते आएंगे उस शरीर के अंदर में। जो 5 तत्वों का शरीर बना है, उसके अंदर में क्या आएगा, जल, जमी, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसके ऊपर से बराबर चलता आएगा। और जैसे आता वैसे ही संसार से वापस भी जाता है, वैसे ही वापस। इसलिए ये विराट की बात है जो बताते हैं, इस तरह से पूरा ब्रह्मांड की रचना की गई है। आही अक्षर नु विलस्यो मन। और यहाँ ही मतलब यहाँ पर अक्षर का मन भी विलास करने के लिए आतुर हो गया कि हम भी देखें अक्षरातीत के माहौल में प्रेम सको सशुद्ध अक्षर को नहीं कहने बोले के यहाँ अक्षर के अंदर में भी उथल पुथल हो रही है कि अक्षरधानी ने आदेश दे दिया है, कब होगा कब होगा। इसलिए उसका भी मन बिलसने लगा, तो बिलसा उसने, और क्या करता है उसने, पूरा मन से पूरा खेल बना दिया। क्या में महाविष्णु मन बिलसा प्रकट हुआ, क्योंकि दोनों मिला के चलना है, अक्षर को भी अपना काम करना है और ब्रह्मज्ञान को भी अपना काम करना है, दोनों। इसलिए उनका मन बिलसा, तो ये पूरे क्या बन गया, 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड बन गया। 5 तत्व 14 भवन हो गया, ऐसा बना हो, ऐसा बिलसा उसका मन। 5 तत्व, जिमी, जल, तेज, वायु, आकाश और 14 लोक, उसी से पूरा 14 अंग बन गए देह शरीर के अंदर में। और इसी के अंदर में पूर्ण तरह से मांस, मीज, लोहू, रगा, इस तरह से 8 अवयव बन गए। एक एक परत है शरीर के अंदर में, 8 परत हैं जमी इसके अंदर में। हाँ, ऊपर से ये दिखता है, चमड़ी दिखती है, चमड़ी के ऊपर में रोम दिखते हैं, इस तरह से उसके अंदर फिर मांस दिखाई देता है, फिर मीट दिखाई देता है, अलग अलग ही ये पूरा भरा हुआ है विकार देह के अंदर। एमा विष्णु मन बीजो मन नो विलास। एमा विष्णु, महाविष्णु जो है वो मन है, अक्षर के मन के स्वरूप हैं, और मन का विलास। अब उनके मन का विलास है जो त्रिदेवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर तीनों को अलग अलग शोभाएं दी गई हैं। ब्रह्मा जी को क्या दिया गया, विष्णु जी को और शिव जी को। इसलिए उनका पूरा ब्रह्मांड में ही बोलबाला है, इसलिए दुनिया वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को जानते हैं अथवा उनकी लीलाओं को पूजते भी हैं, उन पर समर्पण भी होते हैं। रचियो ए श्वास नो श्वास। इस तरह से ये श्वास श्वास का खेल बन गया, एक एक श्वास श्वास का सबको बना दिया। इनके अंदर में इतनी श्वास दी गई हैं, ये श्वास पूरी हुई फिर कोई रोक सकता,
अपने आप ही वो श्वास की गिनती हुई। इसलिए क्या करते थे लोग वहाँ, श्वास को रोकते थे, ब्रह्मरंध्र में ले जाते थे और श्वास को जा करके बिल्कुल देह शरीर खत जाए, गल जाए, हड्डियों में दीमक लग जाए और वो श्वास को रोके। बताओ, ऐसे प्राणायाम करते थे अनेक प्रकार के। अब नहीं, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है, 1 सेकंड नहीं रोक सकता कोई, आफत हो जाए। और लोग वर्षों करते थे, ऐसी साधना करते थे। लोग आते थे, हम लोग देखने जा रहे, छतसाल पार्क के सामने जो बना है ना फील्ड, वहाँ पर गड्ढा खोदे भैया, उसको लेके आओ, उसको गाड़ देगा मैं, पूरे 7 दिन बाद निकलेगा। सब हैरान, और 7 दिन तक चल रहा है सब, पूरी तपास होती है, जांच होती है, देखा जाता है कि ढोंग करते हैं कि छल करते हैं, क्या करते हैं। वो बात 7 दिन बाद निकलती। ऐसे सबकी गिनती श्वास श्वास से जीवन की बनी हुई है। એમાં વાસના આવી અમતની विमासना એમાં एमा, इसमें हमारी वासनाएं, ब्रह्मात्माओं की सुरताएं, उनको सुरता ही बोलते हैं, आत्मा ही बोलते हैं। हम धनी, इसमें हमारी भी सुरता आ गई, हमारी भी आत्माएं आ गई। મન ઈચ્છે પોતાનું ધની बस अब क्या होता है, यहाँ आ तो गए, तो आते ही मन में क्या इच्छा हो रही है, हमारे धनी, हम धनी से मिल जाएं। ताज़ा ताज़ा है ना, इसे ताज़ा ताज़ा में सबके अंदर में वही है कि धनी हमारे कहाँ हैं, धनी हमारे कहाँ हैं, धनी से मिलना है, धनी से मिलना है। ये प्रबल बन गया। અક્ષર વાસના લઈ આવેશ और अक्षर की जो वासना है, आत्मा है, वो राज्य का आवेश लेकर के कहाँ पहुँच गई, નંદ ઘેર કીધો પ્રવેશ देख लिया। ये देखना, यही बात जो है आगे प्रकाश हिंदुस्तानी में पूरी खोली जाएगी। ये इसमें 27 चौपाई हैं, उसमें 112 चौपाई है, प्रकटवाणी वो भी है। इसका विस्तार उसमें है, पूरा विस्तार खोल के गया है। जितनी वाणी गुजरात की है उसका पूरा विस्तार हिंदुस्तानी के अंदर में उन्होंने अनुशहर के अंदर में किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर अक्षर की आत्म ने क्या किया, वो आई और जोश राज्य का लेकर के नंद के घर में, और कहीं नहीं आई, मथुरा में नहीं आई, समझे नहीं। जो मथुरा के अंदर में आए वो दूसरे स्वरूप हैं, समझे। नारायण ने दर्शन दिया, बाइक अच्छे से समझा करके, फिर वहाँ पर 2 भुजा स्वरूप जो आए हैं श्याम, नंद के घर में आत्म जोश धनी श्री धाम, वो प्रकट होते हैं। ऐसे एक खेल बन रहा है। साथ सुपन एम दिठू सही सुंदर साथ ने सुपन इस तरह से देखा, जो ब्रजमंडल है वो पूरा स्वप्न का है और रासमंडल क्या है, सुषुप्त अवस्था का है, आधी जागृत और आधी नींद। इसलिए उसको बोलते जोग माया। जे गोकुल रमिया भेला थई कि हम लोग गोकुल में खेले, चाहे उसको ब्रजमंडल बोलो, भेला, इकट्ठे। कौन कौन खेले, अक्षर और हम, अक्षर की आत्म और जोश धनी दाम और सखी। नहीं, वो तो जोश तो है, लेकिन अक्षर की आत्म खेल रही ना, जोश तो राज्य का है। तो अक्षर खेले, अक्षर की कौन खेली, ईश्वर सृष्टि भी खेली और यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि भी खेली। ये दोनों हम जो है भेला होकर के, इसलिए हम क्या हुआ, पौड़सी भेले जागसी भेले, खेल देखा सहूँ एक, बाता कर सी जुदी जुदी विविध की में से। तो हम लोग भेले होकर के, इकट्ठे होकर के गोकुल में खेले हैं। बेहो सूरत रमिया कई भात, बेहू सूरत रमिया खेली, कई तरह से खेली। अक्षर की सुरता खेली और ब्रह्मंगनाओं की सुरता खेली, कई तरह से वो खेली, वहाँ पर रमन किया। मन वांछित करी खरी खांत, तो जो मन में जो चाहना थी, वांछित चाहना थी, जो हमने राज्य से कहा था खेल देंगे, सारी बड़ी इच्छाओं के साथ
खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ वहाँ पर हम लोग खेलते रहे। और उस खेल के अंदर में ऐसे रम गए कि हम लोगों को अपने घर की सुध ही भूल गई, राज्य की बात नहीं भूल गई। राज्य ने भी जोर नहीं दिया, अक्षर बोले चलो खेलो भैया, खेलते रहो। इसलिए उन्होंने पूरा गोकुल के अंदर में 11 वर्ष पर्यंत तक ये रमन लीला की है। काल माया के ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड यही है जहाँ पर बैठे हुए। 11 बरस लगे लीला करी। और इस तरह से पूरा 11 वर्ष तक हमने ये खेल खेले हैं। 11 वर्ष तक, जब तक यहाँ पर उनका जन्मदिन आया। और जन्मदिन पर वो सोच के रखे थे कि कौन सा अपन जो है नया एक सुंदर साथ को रूप दें या सुंदर साथ को नई लीला करें। और सोच के रखा था और उन्होंने प्रकट कर दी। और प्रकट करते ही सखियों ने ना कर दिया। तुम्हारी तो हंसी में चला गया, तुम्हारा मजाक बन गया, हम कुलवधू हैं, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, नट गई। हाँ, काल माया आज परहरी। बस इसीलिए यहाँ पर काल माया का ब्रह्मांड लय कर दिया। काल माया का जो है था उसको मिटा दिया। जब मिटा दिया इसलिए अब सखियाँ कहाँ गई हैं? जोग माया की ब्रह्मांड। इसलिए वहाँ जाकर के उथला के वचन कहे। उथला के वचन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ना मैं जानूँ सासुर पक्ष और ना जानूँ पियर पक्ष। क्यों कह दिया उन्होंने? वो जानती हैं, जान रही हैं। वो तो दोनों ध्वस्त हो गए, दोनों मिट गए। मायका पक्ष भी चला गया, कोई है ही नहीं है, और ससुराल पक्ष भी चला गया। कहाँ जाएं? अब आप बोल दो हम कहाँ चले जाएं? ये उसके अंदर में ये आंकड़ी थी। इसलिए काल माया को पूरा हार करके जोग माया में ले गए। जोग माया करी रमिया रास। इसलिए जोग माया का अखंड वृंदावन मनवाया। जोग माया को आदेश दिया, समझे, केवल ब्रह्म की अर्धांगनी। उनका नाम है आनंद जोग माया, आनंद अंग जोग माया। आनंद अंग जोग माया को उन्होंने आदेश दिया कि तुम अच्छा सुंदर अखंड वृंदावन बनाओ। उसने तुरंत बना दिया। भाई ऐसा बना दिया, अपन सुनकर क्या है, नवला नवलो वन, नवली जमुना जी, नवले जो है पशु पक्षी, नई प्रकार की हवा, नई प्रकार की जमीन, नया नया सब कुछ बना दिया, पुराना कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्होंने बनाया। आनंद मन आणी उल्लास। इसको देख करके, इसको देखा उन्होंने कि जीवन सखी वृंदावन जो ये तिरंगा पार देखो, आमो आसो पाला अंजीर अखरोट पूरा अमृत बन है, परम धाम में 7 घाट हैं, सब दिखा दियो ने परम धाम। कुंज मन है, सब दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने आनंद के साथ सबको खेल करवाया। रास रमी घेर अव्य रहे घेर, हाँ, तो रास खेल करके हम सब अपने घर परम धाम वापस लौटे। समझे? काय बैठो। रास रमी, रास खेल करके हम सब अपने घर आए, परम धाम आए, रास रम करके खेल करके। कहीं एने पेरे की दो रास रमी ने आव्या, कहीं अवसर अपन ने फरी ने मांगया। तो वहाँ से हमको फिर से अंदर में फिर राज्य ने प्रेरणा उत्पन्न करवा दी। हाँ, सात सकल मादिक स्नेह। और सब सुंदर साथ के अंदर में बड़ा प्यार है। खेल करके आए, हम तो बड़े उत्साह उमंग है। सबने देखा और जैसे जैसे उसका असर कम हुआ, अरे वो कहाँ थे आग पानी पत्थर, वो कहाँ थे नाना प्रकार के देवी देवता, वो कहाँ अलग अलग कुटुंब परिवार थे, कहाँ कहाँ पर जो है जो कहा था वो कुछ हुआ ही नहीं है। बस उसमें जो है कौन कहने लगा, आपस में सखियाँ कहने लग गई। क्यों कहने लगी? क्योंकि तामसी सखी तो लग गई थी राजसी और स्वासी की सेवा में, खुशामद करने लग गई।
वो देख ही नहीं पाए कुछ, इसे उन्होंने ही सबको प्रेरित किया। तामसी संग मन उत्कंठा रहे, इसलिए उन्होंने अपनी ही चाहना को पूरा करने के लिए बेचारी 6,000 को और लगा लिया साथ में। लगाया नहीं लगाया, स्वास्थ्य को और राशि को लगा लिया। 4,000 वो, 2,000 स्वास्थ्य। तामसी उत्कंठा रही मन सार। तामसी सखियां, इसलिए इस खेल के अंदर में सब तामसी तामसी दिखती हैं। उनके यहाँ तामसी सखियां हैं जिनके अंदर तामस रहता है ज़्यादा, तो मन उत्कंठा रही सार। वास्तविकता ये है कि तामसी सखियों के अंदर में इच्छा जिज्ञासा बाकी रह गई खेल देखने की। तो अपन अव्यवी जीवार। बोल दिया, आ गया दूसरी बार। तो हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार आए तो ब्रज देखा और रास देखा, और दूसरी बार आए हैं तो ये हमने जागनी ब्रह्मांड देख रहे हैं। मार्कंडे माया दीदी जे में। जय मतलब जिस तरह से मार्कंडे ऋषि ने अभिमान किया था, अहंकार किया था कि भगवान नारायण से आपकी माया हमको छू नहीं सकती, आपकी माया हमारा कुछ बिगाड़ सकती नहीं है। तो मार्कंड ने ये अहंकार जैसी सुना उनका, ठीक है कोई बात नहीं, समय आने पर उन्होंने, आप सबको मार्कंड का दृष्टांत मालूम है, इसलिए मार्कंड जब स्नान करने के लिए गए तो उनको उन्होंने माया प्रबल दिखा दी। एक समय उन्होंने स्नान किया और स्नान करते ही वो तर्पण करने लगे। तर्पण करते थे लोग स्नान करने मानसिक पूजा बोलते हैं। और जो मानसिक पूजा करती है, तर्जनी अंगुली है, बाएं हाथ की गदेली पर चंदन घिस रहा है, उसी में ही वो 7 कल्पांत 86 युग तक उलझे रहे। उन्होंने पूरी माया देख ली। धोबी यहाँ पहुँच गए, पूरा परिवार बन गया। धोबी ने मारा भी, कूटा भी, दशा भी बना दी, और उन्होंने चक्की भी पीस ली। सब कुछ पीस रहे, सब चक्की नहीं, चक्की में सब पिस रहे, सब पिस रहे माया की चक्की में। इसी तरह से हम सब भी वही अनुकरण कर रहे, दिख रहे हैं। तो ऐसे मार्कंडे को जब नारायण ने अपनी माया दिखाई, त्रस्त हो गए वो। तब नारायण ने उनकी सुरता में प्रवेश किया और नारायण ने उनको होश दिलाया कि भैया भिक्षाम दे ही, अब तो दे दो भिक्षा। और पहले भिक्षा ऐसे नहीं लेते थे कि सुबह से शाम 24 घंटा मांगते रहो। भिक्षा का नियम होता था 5 घर, और वो भी एक घर मांग करके एक घर छोड़ दो, एक घर मांग करके 2 घर छोड़ दो। उनमें कोई ना कर देवे तो ऐसा नहीं कि तुम कहो कि हमको 5 घर मांगना ही है, नहीं। उनमें किसी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया तो बैठे रहो उनके। तो ऐसे उनके यहाँ लेने आए। अब जब दान लेते हैं तो पहले ज्ञान बोलना पड़ता है, ऐसा होता था। पहले होते थे हमारे यहाँ पर भेंटिया जाते थे और जाके वो प्रचार करते थे, और भेंटिया जा करके वाणी चर्चा सुनाते थे, तब उनको भेंट मिलती थी। समझे? ऐसे भेंटिया जी पन्ना धाम से गए थे नेपाल में, और वहाँ पर भेंट हो गई थी, भेंटिया की भेंट हो गई थी दयालदास जी महाराज जी से। दयालदास जी महाराज जी से वो सब वेद शास्त्र पुराण सब धर्म ग्रंथों को पारंगत थे, परिपूर्ण थे, और संपूर्ण हिंदू धर्म के तीर्थों को और सबका जल, सब नदियों का, पवित्र नदियों का जल इतनी पूजा करते थे, उसमें दीवाने पागल रहते थे। जब उन्होंने जाकर के प्रवचन किया तो सुनने के लिए आ गए हमारे महाराज जी दयालदास जी, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पर, वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष, गीता की जहाँ गम नहीं वहाँ सतगुरु को। अरे शौक लगा उनके एकदम से कि वेद का कुछ काम नहीं है, बताओ गीता का कोई काम नहीं है, वो सतगुरु का घर कौन है। पीछे पीछे दियो दौड़ने लग गया उनके, भेंटिया जी के पीछे पीछे। ऐसा नहीं होता था कि आए भैया अभी कंठी बांध दो, भगना जा जाओ, अभी जो है इसको कंठी बांध दो, सत्य बना दो। पूरा परखते थे
तभी बोलते हैं कि निरख परख गुरु कीजिए साधु भाई, हाँ यह तो सौदा परम अनुपम। तो ऐसे उनको वहाँ पर मिला। वो कहानी यहाँ पर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये तो ऐसे उनको इन शब्दों से ऐसे ही उन्होंने जब गए भिक्षा मांगी तो वो बोलते हैं भैया हम भिक्षा कैसे दे दें, अब आपको हम कथा सुनो। हम कथा सुनने का समय नहीं है, आपके प्रवचन सुनने का समय नहीं है, यदि देर होगी तो अभी वो डंडा मारेगा हमको आके हमारे घर वाला। तो फिर वो गए, फिर बोले समझाना तो है, निकालना तो है माया से। फिर लौट करके आए, बोले हम तुमको एक बार बताएं, हमको कोने में बैठ जाते हैं दूर दरवाजे में, हम यहाँ कहानी सुनाते रहेंगे तुम अपना काम करते रहे। और ऐसे उन्होंने तय कर लिया। वो पीसते रहे और वो कथा उन्होंने सुना कि एक ऋषि थे, मारकंडे उनका नाम था, पूरी कहानी बता दी। और जैसे जैसे बताते गए उनके ऊपर वैसे वैसे आवरण उतरता गया। और देखा तो 23 ताल वही समय पर उसी जगह पर खड़े हैं। और चंदन अभी वो गाँव घुसा ही नहीं है, 7 कल्पान 86 युग बीत गए। बोलो। घिर बैठा अपन जो ईते में, घर बैठा हमें जोइए तेम, जिस तरह से मार्कंडे ऋषि को उन्होंने दिखा दिया था उसी समय पर उसी जगह पर, ऐसे हम अपने घर में बैठे, मूल मिलावा में बैठे, धनी के चरण में बैठे, वहाँ बैठे हम इसी तरह से ही देख रहे हैं। ये दृष्टांत पूरा ब्रह्म सृष्टियों के साथ में घटता है, मिलता है। हाँ, ते माया सुख जिए वर्णन करी। उस माया के बारे में सुखदेव मुनि जी ने वर्णन किया है। इस माया के कहाँ पर वर्णन किया है? श्रीमद् भागवत महापुराण में। हाँ, तृण अध्याय कहया चित धरी। इसलिए उन्होंने 3 अध्याय में माया का बहुत अच्छा वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में, जो याद कर लो, ठीक है? नहीं, 9वें, हाँ, मार्कंडे में नहीं, भागवत में। हाँ, मार्कंडे में है, 12 में नहीं है, 9वें में है, समझे? 8, 9, 10 यही बता देते हैं। 8, 9 में किसकी बात चल रही है? ये मार्कंडे की। वर्णन किसने किया है? सुखदेव जी ने किया। तो सुखदेव जी मैंने भागवत में कर रहे नहीं कर रहे? 3 अध्याय में, 3 अध्याय में उन्होंने वर्णन किया, समझे? 9वां स्कंद है, 8, 9, 10 के अंदर में किया। 8, 9, 10 अध्याय के अंदर में 3 अध्याय, 3 अध्याय का जी। हवे पृछ जो एह दृष्टांत। इसलिए सुंदर सा जी इस दृष्टांत के द्वारा पृछ जो समझ जो, इस दृष्टांत के द्वारा तुम अच्छे से समझना। एड़े पड़ मागी करी खंत। इन्होंने भी बड़ी खांत, बोलते बड़ी चाहना से, मार्कंडे ऋषि ने भी माया को बड़ी चाहना के साथ क्या कहा था? भगवान से कहा था तुम्हारी माया हमें छू सकती नहीं है। मांगना बराबर हो गया, बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो माया नो बरतंत। देखो भैया माया का ये विवरण, माया की लीला, माया का बर्ताव जीवो देखो अच्छे से। रूसी के में ना पाम्यो स्वांत। इसलिए ऋषि ने किसी भी तरह से, ऋषि ने कैसे भी शांति प्राप्त नहीं की है, संतुष्टि नहीं हुई है। ठीक, तत्कीर्ण कंपानज थयो। तत् छिन्न कंपमानज थयो। उसी समय पर जब कोई ऐसी होने लगती है ना तो शरीर ध्वजने लग जाता है, कपने लग जाता है। तत्छिन्न जब वो स्नान करने गए और तर्पण कर रहे हैं, उसी समय पर नारायण ने आकर के माया को दिखाना शुरू किया तो कपे और उनके अंदर प्रवेश कर गए। माया माहे भली ने गयो। भली मतलब मिल गए, माया में मिल गए, कंपमान हुए और एकदम से
उसमें लिप्त हो गए। कल्पांत 7 ने 86 जुग। समय बता दिया कि इस तरह से 7 कल्पांत और 86। अब ये कल्पांत को बात मालूम है, ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल युग, जब ये 1000 बार बीत जाते हैं, समझे, चौकड़ी, तब जो है एक कल्पांत ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ठीक। माया आड़ी आवी बोधा। बस ये बता दिए, माया उनके बुद्धि के आड़े आ गई। माया जो है जैसे विचलित हो गई, बुद्धि हो गई विचलित, उसमें वो लिप्त हो गए। माया आड़ी आवी बोध। माया तत क्षीण कंपमानज थयो। माया माहे भलीने गयो। कल्पांत 7 ने 86 जुग। माया आड़ी आवी बोध। माया आड़ी आवी बोध। बोलो श्री कृष्ण की जय।